आज एक ऐसे स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो मार्केट में आपको चार्ट पे ही पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया हर एक वक्त आपको मौजूद दिखेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि मार्केट का एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मार्केट आपको दिखेगा जिसमें बहुत आसानी से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आंखों से देख सकते हैं। आपको अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं कि कितना दूर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो बाय डिफॉल्ट उस पूरे स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना हुआ रहेगा। बिना देरी किए सीधा स्ट्रेटेजी पे आते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहां पर आप टाइप कीजिए मल्टी लेयर। आप जैसे ही मल्टी लेयर टाइप करते हैं ना, तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहला वाला एक ऑप्शन आता है इंडिकेटर मल्टी लेयर वॉल्यूम प्रोफाइल बाय बिग बलूगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा इंडिकेटर चार्ट पे लग चुका है। अब इस इंडिकेटर की खासियत देखिए, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक एरिया दिखाई दे रहा है जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट देखिए ये कह नहीं रहा है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, लेकिन वो मार्केट में लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे का एक टाइम फ्रेम लेके चल रहा है जिसमें सटीकता के साथ आपको एक पूरा विवरण देते हुए आगे बढ़ रहा है कि मार्केट किस वक्त किस तरीके से चल रहा है और आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है, आगे का रणनीति मार्केट किस तरीके से ले सकता है। यहां पर आप एक ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, यह हमेशा मार्केट को फॉलो करता हुआ आपको जाता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे मार्केट जाएगा वैसे वैसे ही उसके साथ साथ आपको जाता हुआ दिख रहा है। अब इसके अतिरिक्त आप अगर यहाँ पे हमने दो ब्लू एरिया को देखा है। ठीक है, अब इस दो ब्लू एरिया में पहले बार जो फिलहाल करंट चल रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके सेटिंग्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में जो चीज जैसा है उसको वैसा ही रखिए, इसमें कोई भी बदलाव मत कीजिए। अब जिस हम सेटिंग्स या हम उसको कहते हैं कि जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, क्योंकि यही तो मेन है मार्केट में, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको दिख रहा है ऑलरेडी जो सेट है, नीचे अभी आपको एक लाइन दिख रहा है। ये हमने नहीं बनाया, ये इंडिकेटर आपको बना के ऑलरेडी दे रहा है कि मार्केट किस तरीके से कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे, आगे आने वाला सपोर्ट कहाँ पे है। ये हो गया है हमारे स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा। अभी दूसरे हिस्से की बात करते कि अब हम देखेंगे कि हमको अब कहाँ कहाँ एक एक कदम रख के दूसरे इंडिकेटर के सहारे पे हम मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर हमारा यहाँ पे होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। इसके सेटिंग्स में जाने के बाद जैसा है इनपुट में 10 लिखा हुआ है, 10 को कर दीजिए 13 और स्टाइल में चले जाइए। स्टाइल में चले जाने के बाद यहाँ पे जो टेबल्स है, टेबल्स और लाइंस को हटा दीजिए। आप चाहे तो ये जो जिगजैग है इसको आप ऑन रख सकते हैं। ऑन रखने से ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसा कुछ खास तो नहीं है पर ठीक है, जिगजैग का मतलब ऐसा होता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे हुआ नहीं है, एक बार दोबारा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऐसा हुआ नहीं। नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पे जिगजैग कनेक्ट हो जाता है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। खैर, अब हम वापस आते हैं हमारे स्ट्रेटेजी पे। अब जिस लाइंस के बारे में या जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं जो आपसे बात कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये वाला हमारे रेजिस्टेंस था और इसी जगह पे मार्केट ने आपको एक सिग्नल भी दिया है। बस हमारी एंट्री बिल्कुल यहां से होगी क्या? नहीं, हमारी एंट्री होगी अगर ये कोई रेड कैंडल है तो उसके बाद और एक रेड कैंडल चाहिए। बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर ये एक रेड कैंडल है तो हमारे लिए और एक रेड कैंडल होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे कि ये एक हुआ और ये दूसरा, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 यहाँ तक नीचे चला आया। अब नीचे जैसे आता है तो हमें यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई देता है।
याद रखिएगा यहाँ पे आपका चौकन्ना रहना काफ़ी आवश्यक होगा, क्योंकि मार्केट आपको पूरे एरिया को बता रहे हैं, कंसोलिडेशन एरिया है कि मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आपकी एंट्री भी वैसी ही होनी चाहिए, एकदम प्रिसाइज एंट्री होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने एंट्री किया, मार्केट धीरे धीरे नीचे तक आया, अब यहाँ पर जैसे आता है आपको एग्जिट कर देना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाए, पर यहाँ पे लोभ में पड़ के आपको एंट्री की तरफ नहीं जाना है। दूसरी बात, मार्केट कितने गति से, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब ही है कि मार्केट में कौन ज्यादा सशक्त है फिलहाल इस दरमियान में। आप अगर देखते हैं तो देखिए इस एरिया पे 432K के आसपास है, नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम है, माइनस में है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे सेलर्स की संख्याओं के बारे में अगर आप देखते हैं तो वो सेलर्स वहाँ पे थोड़े से ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे पुट के तरफ ही हमें एंट्री करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब इन दोनों में वॉल्यूम प्रोफाइल में जब बदलाव आएगा तो उसको देख के आप धीरे 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 चीजों को समझ के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पे नजर करेंगे तो हम यहाँ पे, आपसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के नंबर्स को देख के, आंकड़ों को देख के ही हम सिर्फ यहाँ पे यही अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट में अब मार्केट किस दिशा में ज्यादा झुकाव है, तो उसका झुकाव नीचे की तरफ ज्यादा है। एक बात, दूसरी बात यह है, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मार्केट जो एरिया लेके जो आगे बढ़ रहा है, इसमें भी बार बार मार्केट अगर आप देखते हैं तो रेजिस्टेंस मार्केट ज्यादा ले रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे आ रहा है। इसके पहले भी आप अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे तीन प्रकार से है। अब इस जगह पे आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मार्केट का एरिया के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट धीरे 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 यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो एक मेन ब्लू लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बीच बीच में आपको पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दोनों की तरह आपको यह काम करता हुआ दिखेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे कि हम इसको बहुत देर से आपके लिए, ये देखिए मार्केट थोड़ी देर पहले इसके ऊपर था, अब इसके नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट इसके इर्द गिर्द ही है। तो आपको यहाँ पे इसके हिसाब से एंट्री के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए इसके हिसाब से एंट्री के बारे में सोचेंगे तो बहुत कम जगह है, बहुत ही कम जगह है। इसलिए हमने आपसे पहले कहा कि आपको सिर्फ नीचे ये जितने एरिया को कवर कर रहा है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे एंट्री के बारे में पहले डिसाइड करना है। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग ऐसे इंडिकेटर में सबसे बड़ी कोई कोई कुछ कुछ गलतियां जो रिपीटेडली करते हैं, जैसे सिग्नल मिलता है वो लोग इस पहले वाले इंडिकेटर पे भरोसा खत्म कर देते हैं, कम नहीं करते, खत्म ही कर देते हैं, और सिर्फ इसी इंडिकेटर के भरोसे काम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये वाला सिग्नल जैसे अपीयर हो जाएगा तो हमारे लिए मार्केट वैसे ही मूव करना शुरू कर देगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ट्रेंड के अनुसार अगर आपको दो चार ट्रेड अगर कम भी मिलता है ना, तो भी वो आपके फायदे के लिए ही होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर ट्रेंड के हिसाब से आपको दो चार कम भी मिलता तो भी वो आपके फायदे के लिए ही काम करेगा। इसलिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज के साथ काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये पता चल जाए कि हमको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से लेना है। कई बार होता है कि आप एंट्री तो सही ले लेते हैं, पर एग्जिट के लिए आप में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन चलता रहता है कि मार्केट में अब हम एग्जिट कहाँ से करेंगे। तो एग्जिट के लिए दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो हम एग्जिट कर देते हैं, कुछ लोग वहां पे भी नहीं करते, लेकिन आपको बिल्कुल ईमानदारी से आपने जहां से भी यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री किया है, इसके ऊपर मार्केट अगर दो कैंडल ऊपर चला जाता है आप एग्जिट कर जाइए। दूसरा एग्जिट, अगर आपका टारगेट हिट हो चुका है तो आप लेके निकल जाइए। एक बात याद रखिएगा, ऐसे स्ट्रेटेजीज में बड़े टारगेट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, और मार्केट में पैर जमाने के लिए सबसे अच्छा छोटे टारगेट से होता है। जितना देखा गया है कि मार्केट में अगर आप बड़े टारगेट शुरुआत में, मतलब आप एंट्री नहीं किए, पहले से अगर आप एक बहुत बड़े टारगेट के बारे में अगर आप सोच विचार करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको
बहुत बड़े खामियाजे का आपको सामना करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बताता हूँ। मान लीजिए आप इस स्ट्रेटेजी पे आइए, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, ये अपना दायरा दिखा रहा है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक वेट किए होंगे, लेकिन अब आप सोच रहे कि भाई मार्केट और नीचे जा सकता, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर साइडवेज चलने लगा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना प्रॉफिट आपका हो रहा था, अब वो प्रॉफिट का कितना ही परसेंट रह गया होगा। कहने का मतलब है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं, वहीं से आपका पतन शुरू होता है। आपकी स्ट्रैटेजी चाहे एसएल किसी भी रूप में दे, उसको स्वीकार करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन स्ट्रैटेजी को पहले समझ लेना बेहतरीन तरीके से, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी समझने के लिए स्ट्रैटेजी को समय देना पड़ता है। याद रखिए, सिर्फ इस एक वीडियो को देख के आप निपुण और पारंगत नहीं होने वाले हैं। आपको स्वयं से काफ़ी दिनों तक इस एक स्ट्रैटेजी पे काम करते रहना पड़ेगा, तब जाके इस स्ट्रैटेजी की अच्छाई को आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। एक बार में नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद।